नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल। संभल यूपी का वो जिला जिसकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा हो रही है, यानी कि पूरे देश में हो रही है। यूपी की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक इस जिले का नाम गूंज रहा है। बात शुरू हुई थी संभल के जामा मस्जिद के असल में हरिहर मंदिर होने के दावे से, और अब जा पहुंची है 46 साल पहले हुए दंगों तक। 14 दिसंबर को यहां अतिक्रमण के बीच एक ऐसा शिव मंदिर मिला जो पिछले 46 सालों से बंद था, और अब वो फाइलें खोजी जा रही हैं जिनमें इस मंदिर के बंद होने के कारण दर्ज हैं। यूपी की विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1978 में संभल में हुए दंगों का जिक्र किया, उसके बाद ही ये तय हो गया कि अब इन दंगों की जांच दोबारा होगी। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने 9 मार्च 1978 को हुए इन दंगों के सारे रिकॉर्ड मांगे हैं और अधिकारी इनकी खोज में जुट गए हैं। जानकार बताते हैं कि इन दंगों में उस समय करीब 169 मुकदमे दर्ज हुए थे। आपको बता दें कि आजादी के बाद संभल में 16 बार दंगों की आग भड़क चुकी है और 1978 में तो पूरा शहर जला था। बात यहां तक पहुंच गई कि हिंदू बाहुल्य इलाकों से लोग औने पौने दामों पर अपने घर बेचकर यहां से चले गए। 2 महीने यहां कर्फ्यू लगा रहा। विधानसभा में इन दंगों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 से लेकर अभी तक संभल में 209 हिंदुओं की जान दंगों के चलते गई। 29 मार्च 1978 को दंगे के दौरान हुई आगजनी में कई हिंदू मारे गए। 40 रस्तोगी परिवार अपने घर छोड़कर चले गए, जिनके पलायन के गवाह आज भी मौजूद हैं। घटना के 46 साल बाद भी अब तक किसी को सजा नहीं मिली। सीएम के इस मुद्दे पर बोलने के बाद अब संभल कमिश्नर का कहना है कि इस बारे में किस स्तर पर चूक हुई, ये जानने के लिए दंगे से जुड़ी फाइलें मंगाई गई हैं। फाइलें देखने के बाद सभी बिंदुओं पर समीक्षा करके आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि संभल में प्रशासन को बिजली चोरी पर कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण के बीच ये मंदिर मिला था। इस मुद्दे को भी सीएम ने विधानसभा में उठाते हुए कहा कि ये अपने आप में आश्चर्य है कि मस्जिदों से मिनी स्टेशन चल रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82%। उधर संभलेश्वर महादेव मंदिर से अतिक्रमण हटाने के लिए जो बुलडोजर चलना शुरू हुआ था वो अब तक थमा नहीं है। शहर में लगातार अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। इसी कड़ी में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मोहल्ले दीपा सराय और विधायक इकबाल मसूद के मोहल्लों में नालियों के स्लैब तोड़े गए। इसके अलावा हातिम सराय में भी कार्रवाई की गई। कई जगह तो ऐसा देखने को भी मिला कि लोग खुद अतिक्रमण हटा रहे हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकर भी हटाए जा रहे हैं। उधर मंदिर की बात करें तो खग्गू सराय में शिव मंदिर के परिसर में बने प्राचीन कुएं की खुदाई की गई थी, जिसमें भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की खंडित मूर्तियां मिली थी। इसी क्रम में 4 और प्राचीन कुएं मिले हैं। लोगों ने अतिक्रमण कर इन कुओं को पाट दिया था और अब नगर पालिका ने यहां से अतिक्रमण हटाकर इन्हें संवारने का काम शुरू किया है। बहरहाल संभल में मस्जिद के सर्वे से निकली बात अब बहुत दूर तक जा चुकी है और ये मामला इतनी जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा। कहने वाले कह सकते हैं कि ये सब कुछ सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है।
मगर इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि 46 साल पहले शहर को जो जख्म दिए गए उनसे अब तक खून रिस रहा है। अब अगर राजनीति करके ही इन पर मरहम लगता है तो यही सही।